स्किन डिजीज़ में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे दांत खाज खुजली हो या सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, यानी चमड़े पे होने वाली कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जो हमारे स्किन को ख़राब करती हो उसको स्किन डिजीज़ कहा जाता है। स्किन डिजीज़ के अनेकों नाम हो सकते हैं, जैसे कोई सोराइसिस से परेशान है, कोई एक्जिमा से परेशान है, कोई इचिंग से परेशान है, या कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से उसे कह सकते हैं। लेकिन सभी के पीछे कारण एक ही होता है, हमारी अंदरूनी गंदगी। स्किन डिजीज चाहे किसी भी रूप में हो, अगर इंसान को वो बीमारी हो रही है तो इसका मतलब शरीर की अंदरूनी स्वच्छता की ज़रूरत है, और इसके लिए अनेकों तरह की दवाइयाँ हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आप बाहर से इस्तेमाल करते हो स्किन को ठीक करने के लिए, जबकि वो सभी दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर किया गया कोई भी ट्रीटमेंट अधूरा है अगर उसके मूल में, जड़ में, या जो मेन रीज़न है उसको अगर हम ख़त्म नहीं करते हैं, तो फिर हम ऊपर से चाहे कितना भी हम इलाज करा लें, हमें बहुत अच्छे और अस्थायी परिणाम नहीं मिलेंगे। हालत बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम किसी वृक्ष को काटना चाहते हैं तो हम सिर्फ ऊपर की टहनियों को काटते रहें, और जड़ अगर सुरक्षित रहता है तो फिर से नई टहनियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए हमें उसके जड़ पे कार्य करने की ज़रूरत है कि जिन कारणों से बीमारी हुई है उस कारण को ख़त्म कर दें। अगर आपके चमड़ी पे किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी स्किन डिजीज़ है, तो आप समझ लो कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यानी पेट की अंदरूनी सफाई बेहतर नहीं हो पा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि आपको स्किन डिजीज़ की समस्या हो रही है। तो मैंने देखा है कि जो कोई भी इंसान स्किन डिजीज़ से परेशान होते हैं वो बाहर की अनेकों दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक उनकी परेशानी बनी रहती है। तो बाहर के इलाज से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपने शरीर की अंदरूनी सफाई के ऊपर कार्य करें। उसमें सुबह का 1.25 लीटर पानी, गर्म गुनगुना पानी आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला है। और इस पानी के प्रयोग को मैंने देखा है छोटे बच्चों के ऊपर भी, कि जैसे छोटे बच्चों के शरीर में घाव हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पस आने लगता है, मवाद आने लगता है, तो वैसे स्थिति में माता पिता बड़े परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो जिन बच्चों को, अगर उनकी उम्र 15 वर्ष से कम उम्र की है, अगर आप उनके उम्र के हिसाब से गर्म गुनगुना पानी पिलाना शुरू कर देते हैं शौचालय से पहले, तो धीरे धीरे वो बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। उनके शरीर की अंदरूनी सफाई प्रत्येक दिन के आधार पर होने लगती है, तो आहिस्ते आहिस्ते उनको फोड़े फुंसी की समस्या जो है ख़त्म होने लगती है। अगर आप सोराइसिस, एक्जिमा, इचिंग या किसी भी तरह के स्किन डिजीज से परेशान हैं, तो सबसे पहले अंदरूनी सफाई शुरू कर दें, और अंदरूनी सफाई जैसे जैसे बढ़नी शुरू होगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि जिस पोषण के कारण से स्किन डिजीज़ हो रही थी वो अंदरूनी पोषण धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी अंदर के विकार जब मिटते हैं, अंदर की गंदगी या टॉक्सिन्स जब खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो बाहर की चमड़ी में भी स्वतः एक निखार, एक चमक आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी माताओं बहनों को देखा है कि उनके चेहरे पे बहुत सारे रैसेज या रिंकल्स या दाग धब्बे या कील मुहासे हो जाते हैं। वो अगर पानी का प्रयोग शुरू कर देते हैं, सुबह गुनगुना 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे अंदरूनी सफाई होनी शुरू हो जाती है वैसे वैसे उनके चेहरे पे एक अद्भुत कांति आनी शुरू हो जाती है, एक निखार आने लगता है। रैसेज, पिंपल्स या आंखों के नीचे का डार्क सरफेस होना, ये सब के सब आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाता है। आपको उसके लिए बहुत सारा महंगा कोई कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। सोराइसिस या एक्जिमा के केस में, या दांत के केस में, या इचिंग की प्रॉब्लम में आप गौमूत्र का सेवन तो करें ही, पानी का सेवन करें ही, लेकिन स्नान करने से आधे घंटे 40 मिनट पहले अगर जिन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी स्किन डिजीज़ है उसके ऊपर भी गौमूत्र को लगा लें, और गौमूत्र लगाकर लगभग आधे घंटे तक, 40 मिनट तक छोड़ दें स्नान करने से पहले, और 40 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद में आप स्नान करने चले जाएं। इस तरीके से आप अंदर और बाहर दोनों के तरफ से जब आप इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही दिनों में देखते हैं कि स्किन डिजीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और एक बार जब इस प्रयोग से ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा अगर इस प्रयोग को आप जारी रखते हैं, जैसे पानी पीना हमेशा के लिए अगर जारी रखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बीमारी दोबारा कभी आपके शरीर में नहीं होगी। तो स्किन डिजीज़ के मामले में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएँ जो आपके शरीर के लिए सुपाच्य न हो या कॉन्स्टिपेशन जो बनाने वाली हो। आप जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके हरी सब्जियों को खाएं, आप जितनी मात्रा में हो सके सलाद को खाएं, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रयोग को करें, आप देखेंगे कि बहुत अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा।
और आपके चमड़े पे यानी स्किन पे होने वाली कोई भी समस्या बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे से, नहीं के बराबर पैसे से ये बीमारी खत्म हो सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।